Hello student, there is a 10 important MCQ questions. The first one is what? Hematite ore is concentrated by. Hematite means Fe2O3. This is what? Gravity separation method, Froth flotation, amalgamation method या hand picking method. देखो फ्रोथ फ्लोटेशन में तो सल्फाइड ओर का यूज होता है. अमलगम वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब मरकरी है इसके अंदर. एंड नाउ द ग्रेविटी सेपरेशन एंड हैंड पिकिंग बचा हुआ. हैंड पिकिंग मतलब आप हाथ से अलग अलग करना चाहते हो, तो दिस इज अ टफ मेथड. द ग्रेविटी सेपरेशन आप लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो जिनके अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है वो मैग्नेट वाले बॉक्स में गिरेंगे, और जिनके अंदर नॉन मैग्नेटिक नेचर होता है वो अलग बॉक्स में अलग अलग सेपरेट किया जाता था. तो दिस इज हेमाटाइट. 70% इसमें आयरन प्रेजेंट होते हैं. एंड सिनाबार इज अ ओर ऑफ. सिनाबार का फॉर्मूला क्या होता है पहले याद रखो, मर्क्यूरस सल्फाइड. ठीक है, तो जनरली सिनाबार किसका ओर होगा? मर्क्यूरी का. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ब्लिस्टर कॉपर. ब्लिस्टर कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बस ये याद रखना आपको, CuFeS2. ठीक है, CuFeS2. तो यानी इसमें आयरन और सल्फाइड के इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, जिसके कारण से ये प्योर तो होगा नहीं. ओर ऑफ कॉपर भी नहीं होगा, एलॉय ऑफ कॉपर भी नहीं होगा, इसका मतलब इम्प्योर कॉपर होगा. याद रखना ब्लिस्टर कॉपर इज अ इम्प्योर कॉपर. देखो नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. सबसे पहले ये याद रखना है कि फ्रोथ फ्लोटेशन में हम सल्फाइड ओर यूज करते हैं. अब देखो इन चारों में से किसका सल्फाइड ओर होगा? आंसर इज Cu. कैसे? देखो Fe के कौन कौन से ओर होते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट. देखो यहाँ पे कहीं भी आपको सल्फाइड ओर दिख रहा है, सल्फाइड दिख रहा है. एल्यूमिनियम में कहीं पे 2 ओर होते हैं, बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट, सल्फाइड दिख रहा है. क्रोमियम का होता है क्रोमाइट, Fe2, FeCrO4. लेकिन कॉपर में आपका कॉपर ग्लांस दिखता है. तो यानी ये सल्फाइड ओर सिर्फ कौन देता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कॉपर. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज व्हाट? कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर यूजिंग द मेथड. कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है फ्रॉम सल्फाइड ओर से. सल्फाइड ओर से कॉपर को अलग करना है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? याद करो, कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, या ऑटो रिडक्शन, या नन ऑफ दिस. तो मैंने सेल्फ ऑटो रिडक्शन पढ़ाया था, याद करो. उसमें क्या होता था कि पहले कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता था, फिर यही कॉपर ऑक्साइड जो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज बचा हुआ उसके साथ रिएक्ट करके फिर से प्योर कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता था. क्लियर. सेल्फ ऑटो रिडक्शन पढ़ाया था मैंने पीछे. क्लियर ऑल ऑफ यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. देखो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम होता है, कोरंडम में एल्यूमिनियम होता है, क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम होता है, लेकिन एप्सोमाइड में एल्यूमिनियम प्रेजेंट ही नहीं है. MgSO4.7H2 इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सोमाइड. तो कौन सा एग्जाम्पल हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? एप्सोमाइड. एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंडे इज अचीव्ड बाय. देखो जिंक ब्लेंडे यानी जिंक सल्फाइड से जिंक को बनाने का प्रोसेस कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन बाय अनदर मेटल, या रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन. तो देखो इसमें होता क्या है, याद रखना. एक्सट्रैक्शन जो हम कराते हैं जिंक का, जिंक ब्लेंडे से जिंक बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोस्टिंग में होता है. तो देखो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, बचे 3 ऑप्शन. रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन बाय अनदर मेटल कभी हम यूज नहीं करते, और रोस्टिंग में जिंक का कभी भी सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है. इसका मतलब बी ऑप्शन. देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक सल्फाइड से जिंक ब्लेंडे है, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और जिंक ऑक्साइड से जिंक हीट करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा? जिंक येलो बनेगा. उसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा. क्लियर. द फंक्शन ऑफ फ्लोस्फर. देखो फॉर्मूला होता है CaF2. इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डिसॉल्व इन फ्यूज क्रायोलाइट. देखो इसका ऑप्शन तो मैंने लिख दिया है, बी ऑप्शन है. अब समझो क्या होता है. देखो ये एक्चुअली इसका आगे भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी मैं थोड़ा बहुत कर दे रहा हूं. तो किसी भी रिएक्शन में जब हम कैटालिस्ट डालते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है. लेकिन लिखा क्या है? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एक कैथोड और एक एनोड वाला प्रोसेस ऑफ एल्यूमिना डिसॉल्व इन फ्यूज क्रायोलाइट इज. देखो कैटालिस्ट तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है? टू लोअर द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कम कर दे रहा है. द मेल्ट एंड द मिक्स्ड फ्यूज्ड मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग. क्लियर. इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में भी करवाऊंगा.
9th वाला देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। देखो सिंपल समझो, इसका ऑक्सीडेशन Fe का करोगे तो आएगा +3, ऑक्सीजन का होता है -2। Fe3O4 का कभी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसको दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, FeO.Fe2O3। तो FeO का मिलेगा +2 और Fe2O3 का मिलेगा +3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चेक कर लो इसमें से। थर्ड इन हेमेटाइट एंड सेकेंड एंड थर्ड इन मैग्नेटाइट। क्लियर क्लियर ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडरिंग द इलिंगम डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। इनमें से एल्यूमिना, देखो एलिंगम डायग्राम में फिर से दिखा रहा हूं, इनमें से एल्यूमिना को कौन रिड्यूस कर सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर को रिड्यूस कर सकता है। तो इससे नीचे वाला कौन है, मैग्नीशियम है, और तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, आयरन ऊपर है, जिंक ऊपर है, कॉपर ऊपर है, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिना से नीचे है। तो मैग्नीशियम इजिली क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन थे, जनरली इसको आप प्रैक्टिस करो। क्लियर।